और मेथड दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। अगर हमारे पास लार्ज नंबर्स हो, बड़े बड़े नंबर्स हो और उनका स्क्वायर रूट निकालना हो, तो हम अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करेंगे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो जल्दी से स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करते हैं। ध्यान से आप देखना इस मेथड को कि हम इस मेथड से हम स्क्वायर रूट कितनी जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें स्क्वायर रूट निकालना है 7396 का। तो 7396 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ करेंगे। तो क्योंकि हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं तो हम इसमें सिंगल नंबर नहीं लेते, हम पेयर लेते हैं। और नंबर्स की पेयरिंग भी जो है वो लेफ्ट टू राइट नहीं होती, वो राइट टू लेफ्ट होती है, यानी हम राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ मूव करेंगे। तो ये बन गया पहला पेयर हमारा और ये बन गया दूसरा पेयर। अब हम अपने फर्स्ट पेयर को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें पता ही नहीं कि डिवाइड किससे करना है, तो हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है हम वो चेक करेंगे। अब यहाँ जो नंबर हम डिवाइड जिससे करेंगे वो एक स्क्वायर नंबर होना चाहिए, यानी इसके नियरेस्ट कौन से नंबर का स्क्वायर आएगा। तो उसके लिए हम अपने सारे नंबर्स के स्क्वायर्स लिख लेते हैं। जैसे 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 3 स्क्वायर बताइए 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, वेरी गुड। 6 स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 स्क्वायर 36, वेरी गुड। 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81 एंड 10 स्क्वायर 100। हमने फर्स्ट 10 जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स हमने लिख लिए। अब हम 73 को देखते हैं। 73 के नियरेस्ट इन नंबर्स में से किसका स्क्वायर है? 64, 81 तो ज्यादा हो जाएगा। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का। यानी हम 8 जो है हमारा फर्स्ट नंबर 8 होगा जिसके स्क्वायर से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, यानी 8 इंटू 8। अब हम ये नहीं कहेंगे कि 8 9 से 72 तो इसके ज्यादा क्लोज है, नहीं, हम क्योंकि स्क्वायर नंबर से इसे डिवाइड कर रहे हैं तो डिजिट को उसी डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना होगा। हम 8 इंटू 9 नहीं करेंगे, 8 इंटू 8 ही करेंगे। जो डिजिट हमने यहाँ लिया है उसी से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 8 8 ज़ा 64। ये क्लियर हुआ? हम 8 9 ज़ा नॉर्मल डिवीजन नहीं कर रहे हैं, हम स्क्वायर रूट के लिए डिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हमने 8 स्क्वायर, तो 8 इंटू 8 64। अब हम नॉर्मली जैसे माइनस करते हैं वैसे ऐसे माइनस करेंगे। 13 माइनस 4 इज 9, 6 माइनस 6 इज 0। अब हम नेक्स्ट नंबर उतारेंगे। नेक्स्ट नंबर जो है वो सिंगल डिजिट नहीं उतरेगा, जो हमने पेयर बनाया है वो पूरा का पूरा पेयर नीचे आएगा। यानी 96 जो है, ये हमने पेयर बनाया था ना, ये पूरा का पूरा 96 जो है वो हम नीचे उतारेंगे। ये अब हमारा नया नंबर जो बना है 996। अब हमें इसे डिवाइड करना है। अब इसे डिवाइड करने के लिए हमारा पहला काम क्या होगा कि जिन दो नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करके यहाँ स्क्वायर निकाला था उन्हें हम ऐड करेंगे। यानी 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 16। यहाँ आ गया हमारे पास 16। देख रहे हैं, ये हमारा डिवाइजर था और इससे हमें ये क्वोशिएंट मिला, हमने इन दोनों को ऐड कर दिया। 8 प्लस 8 16। अब 16 और इसके फर्स्ट टू डिजिट 99। 16 के टेबल में 99 के आसपास कौन सा नंबर होता है? 16 6 ज़ा 96। तो हम 16 यानी जो हमारा 16 है इसको 6 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हैं, 16 6 ज़ा, तो 6 और उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है जैसे हमने 8 को 8 से किया था। तो 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36 एंड 3 9, और ये आ गया हमारे पास 996। यानी हम यहाँ भी 6 रखेंगे और यहाँ भी 6 लिखेंगे तो हमें क्या मिल रहा है? 996। और जब हम इसे माइनस करेंगे हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया। जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाता है तो जो हमें क्वोशिएंट मिला
वही हमारे नंबर का, जिसका हम लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल रहे थे, वही कोशेंट हमारे उस नंबर का स्क्वायर रूट होता है। देख रहे हैं आप? फिर से एक बार मैं बता रही हूं। सबसे पहले हम पेयरिंग करते हैं। पेयरिंग होती है हमारी राइट टू लेफ्ट। हमने पेयर्स बनाए, फिर देखा 73 के नियरेस्ट स्क्वायर कौन सा है। हमने अपनी टेबल में देखा 64। 64 किसका स्क्वायर है? 8 का, यानी 8 इंटू 8। 8 इंटू 8 इज इक्वल टू 64। माइनस किया, हमारे पास आया 9। फिर हमने नेक्स्ट जो है पूरा का पूरा पेयर नीचे उतारा, 996 बन गया। अब हमने इन दो नंबर्स को, यानी जो हमारे कोशेंट और डिवाइजर था, उन दोनों को ऐड किया और हमें मिला 16। अब हमें पता है 16 और 99, 16 6 96 होता है उसके, तो हमने 6 पे ट्राई करके देखा। 16 6 96 सीधे नहीं लिखा, 16 इंटू 6 और यहाँ पर उसको 6 से ही मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला 996। तो स्क्वायर रूट मिल गया हमें 86। कुछ और एग्जांपल्स हम देखते हैं, उससे हमें ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 17,424, यानी हमें स्क्वायर रूट निकालना है इस नंबर का। तो अब हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है, यानी 17,424 हमने ले लिया। तो सबसे पहला स्टेप, हमें पेयर्स बनाने हैं। पेयर्स बनेंगे हमारे राइट टू लेफ्ट, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ हम बढ़ेंगे। ये बन गया, ये बना, लेकिन 1 जो है वो हमारा अकेला रह गया, उसके लिए कोई पेयर नहीं है, तो हम उसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं। 1 के लिए नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा? 1 खुद ही स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर है, तो 1 1 जा 1। अब हम इसे माइनस करेंगे, 1 माइनस 1 इज 0। अब हमारा नेक्स्ट नंबर उतरेगा कि पेयर। शाबाश, कि हम क्या लेंगे? पेयर, यानी 74। 74 हमारा नीचे आया। अब ये जो हमने डिवाइजर जो था और हमारा जो कोशेंट है, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। 1 + 1 इज 2। अब हम 2 और 7 इन्हें कंपेयर करते हैं कि 2 की टेबल में 7 के नियरेस्ट कौन सा नंबर आता है और कितने टाइम्स पे आएगा। 2 3 जार, यानी 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 6 मिल रहा है जो 7 के नियरेस्ट है। लेकिन हमें यहाँ पे 2 3 जार 6 नहीं करना है। हम क्या करेंगे? 2 3 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 से हम नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे। हम इसे 2 के आगे 3 रख दिया और 3 से ही हम उसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मैंने बताया था ना, सेम डिजिट से हमें मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास क्या आ गया? 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6, 69, यानी 23 3 ज़ा 69। अब हम इसे माइनस करेंगे, 14 माइनस 9 इज 5 और ये हो गया 0। नेक्स्ट पेयर हमारा कौन सा उतर के आया? 24। और अब हम 23 में 3 ऐड करेंगे, क्योंकि डिवाइजर हमारा ये था और कोशेंट 3 आया। 13 ऐड नहीं करना, गलती से भी हमें 13 ऐड नहीं करना, क्योंकि 1 तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। ऐड करके 1 + 1 हम 2 बना चुके हैं। इस बार हमारा डिवाइजर 23 था और कोशेंट में 3 आया था, तो 23 + 3 26। ठीक है। अब 26 और 52 इन्हें कंपेयर करते हैं। 26 2 ज़ा 52 होता है, तो हम 26 2 को हम ट्राई करें तो 2 से ही हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 1 5। पूरा नंबर हमें मिल गया, यानी यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, तो हमें मिल गया 524। माइनस किया, पूरा रिमाइंडर हमारा 0 हो गया। और जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ, इट मीन्स हमें स्क्वायर रूट मिल गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 17,424 इज, कितना है क्वोशंट हमारा? 132। तो ये इसका आंसर हो गया। एक और हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। अब हम ट्राई करते हैं 69169। ये हमारा क्वेश्चन है, यानी कितना हो गया? 69,169। हमें इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम इसे लिख लेते हैं। ये हमने लिख लिया। पहला काम हमारा पेयर्स बनाना।
वो भी राइट टू लेफ्ट। ये बना 6 हमारा अकेला रह गया, उसकी पेयरिंग नहीं हो पाई। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 6 के नियरेस्ट स्क्वायर क्या होगा। 1 स्क्वायर 1 हो गया, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 3 स्क्वायर तो ज्यादा हो गया यानी 2 स्क्वायर, 2 इंटू 2, 2 स्क्वायर हो गया ये, 2 इंटू 2 4, माइनस किया हमारे पास आया यहाँ पे 2। अब पूरा पेयर उतार लिया हमने 91, देख रहे हैं पूरा का पूरा पेयर, तो ये हो गया 291। नेक्स्ट स्टेप, इन दोनों को ऐड करना है, 2 + 2 4। अब ये 4 इधर 29, 4 की टेबल में नियरेस्ट 29 के आसपास, 4 7 ज़ा 28, तो हम पहले 4 7 इंटू 7 ये ट्राई करते हैं। 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 एंड 4 32, तो ये तो इससे ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप पीछे जाएंगे, यानी 7 की जगह हम 6 को ट्राई करते हैं। 46 इंटू 6, 6 6 ज़ा 36, 3 6 4 ज़ा 24 एंड 3 27, 276। ये इसके साथ हम कंपेयर कर सकते हैं, तो यानी यहां भी 6 और यहां भी 6, तो 276। इसे माइनस करेंगे, माइनस करके हमें क्या मिलेगा, 11 - 6 is 5, 8 - 7 is 1 एंड 2 - 2 is 0। अब नेक्स्ट पेयर कौन सा है हमारा, 69, पेयर उतार लिया। अब 46, हमने इसे किससे मल्टीप्लाई किया था, 6 से, 26 नहीं 6 से, तो 46 + 6 कितना हो गया हमारे पास, 52। अब 52, और अब हम यहां देखते हैं ये 5 ये 15, तो 5 की टेबल में 15, 5 3 ज़ा 15, तो हम इस नंबर को 3 से ही ट्राई करते हैं, यानी 5 52 तो है ही, 3 यहां और 3 यहां भी, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15, हमें कंप्लीट नंबर मिल गया। यानी 523 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमें 1569 कंप्लीट नंबर मिल गया। रिमाइंडर 0 हो गया, तो इट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 69,169 इज इक्वल टू 263। इस एग्जाम्पल को एक बार फिर से देखिए। सबसे पहला काम हमने पेयरिंग की, पेयर बने, 6 अकेला रह गया था, 6 के नियरेस्ट स्क्वायर देखा, 2 स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4, माइनस किया 2 और पेयर उतार लिया 91। नेक्स्ट 2 + 2 4, 4 की टेबल में हमने देखा 29, 4 7 ज़ा 28, यानी नियरेस्ट 7 हो सकता है, हमने 7 से यानी 4 के आगे 7 रखा और 7 से ही मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 329, जो कि हमारे नंबर से बड़ा था, तो हम एक नंबर पीछे चले गए, यानी 7 की जगह हमने 6 रख दिया, तो हमें मिला 276। फिर हमने 276 इसमें से माइनस किया, हमें मिला 15। नेक्स्ट पेयर था 69, हमने उसे उतारा, 46 और 6 हमने ऐड किया, दैट इज 52। फिर 5 3 ज़ा 15 होता है, तो हमने 3 पे ट्राई किया, 52 3 यहाँ रखा और 3 से ही मल्टीप्लाई किया, हमें 1569 मिल गया और हमने उसे सॉल्व किया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो हमारा स्क्वायर रूट आ गया 263। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इस कॉन्सेप्ट की हम जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमारी कैलकुलेशन फास्ट होगी। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।